सभी को राधे राधे। 3-4 दिनों से लगातार जो कुछ पाकिस्तान वाले चैनल है, कुछ इंडिया के चैनल है, उन पे लगातार ये चर्चाएं, ये बातें चल रही हैं कि और सीमा हैदर के विरोध में कुछ उनके ही परिवार के लोग अब खड़े हो गए हैं। वो लोग कौन कौन हैं? एक तो बबीता है, बबीता रानी, और बबीता रानी का पति और बबीता के दोनों बच्चे, उसका बेटा बेटी, तो 4 लोग तो ये हो गए बबीता रानी के फैमिली से। और 2 लोग वो सचिन के घर से। सचिन के घर से कौन कौन है? एक तो अंजलि को ये बोल रहे हैं, जो सचिन की जो वो भाभी है, और एक सचिन के भाई को ये बता रहे हैं, जो सचिन का बड़ा भाई है, अंजलि का जो पति है। उनके लिए ये लोग बोल रहे हैं कि 6 लोग सीमा हैदर के विरोध में उन्हीं के परिवार से अब खड़े हो गए हैं, जो कोर्ट में अपने बयान रखेंगे। तो इनका बोलने का मतलब ये है कि जो भी पैसे की जो लेन देन हुई है, सीमा हैदर ने जो भी पैसे की लेन देन करी है, चाहे पाकिस्तान इसने पैसा भेजा है, चाहे इंडिया के कुछ लोगों को सीमा हैदर ने जो पैसा दिया है, वो जो सचिन के जो चाचा है, बबीता रानी के जो पति है, उनके फ़ोन से सीमा ने लेन देन किया है, ये इनका बोलना है। ये प्रत्येक चैनल पे जो सीमा हैदर के जो विरोधी है, उनके चैनलों पे, और जो पाकिस्तान के कुछ चैनल है, उनके चैनलों पे ये लगातार ये चर्चाएं अभी फिर दोबारा से गर्मा गई है। और ये बार बार ये रिपीट हो रहा है कि भाई बबीता रानी को बोला जा रहा है कि बबीता रानी, अगर आपको जेल जाने से बचना है तो जो वकील साहब है उनसे आप अपना राब्ता कर लीजिएगा, उनसे मतलब बातचीत करें आप, है ना, ताकि आप जेल जाने से बच सकें और अपने फैमिली को भी आप बचा सकें। तो ये बबीता रानी पर ये दबाव ये बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान वाले एक बंदा है, वो ये भी बोल रहा है कि जो बबीता रानी है वो मेरे राब्ते में हर समय है, उनसे मेरा संपर्क हर समय होता है, बातचीत होती है। वो सीमा हैदर की जो भी कमियां हैं, जो भी जैसा भी है, वो सारी डिटेल मुझे बताती रहती है। वो बबीता रानी के लिए बताया जा रहा है, वो पाकिस्तान का बंदा है। तो इन लोगों ने इतना बड़ा ये प्रोपोगेंडा चल दिया है कि इनका कहना है कि जब तक गुलाम हैदर भारत आता है, क्योंकि 16 अक्टूबर को गुलाम हैदर की जो कोर्ट में पेशी लगनी है, तो इन लोगों का कहना है कि भाई हम बबीता रानी को ये बोल रहे हैं कि भाई बबीता रानी के लिए ये तरह से संदेश भेज रहे हैं कि भाई बबीता रानी, आप अगर आपको जेल जाने से बचना है तो आप वकील साहब से राब्ता कर लें, उनसे बातचीत कर लें, ताकि आपको वो जेल जाने से बचा सकें। और जो भी आपके पास प्रूफ है सीमा हैदर से रिलेटेड, जो भी आपके पास जो भी कुछ है, वो आप कोर्ट में उसके खिलाफ पेश करेंगे आप। तो इनका बोलना है कि भाई कुल मिला के हमारे पास 6 गवाह जो है सचिन मीणा के फैमिली से ही खड़े हो गए हैं सीमा हैदर के विपक्ष में। और वो ये भी बोल रहे हैं कि सीमा हैदर ने जो जो भी हरकतें करी है, जो भी उसने किया है, वो बबीता रानी को सब पूरा पता है। बबीता रानी ने जो बताया कि आके वो ये बोला है कि मैं भगोड़ी की तरह नहीं हूँ। ये इन लोगों के चैनलों पे बोला जा रहा है कि ये बबीता रानी के शब्द है कि मैं भगोड़ी की तरह नहीं हूँ कि मैं अपनी इज्जत को बेच दूँ, है ना। तो अगर बबीता रानी अपने परिवार के खिलाफ हो गई है, या अंजलि के पति अगर वो सचिन मीणा या सीमा हैदर के खिलाफ हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखो, ये कहावत है कि अगर अपने ही मांस में छुरी चलाने लगे तो फिर क्या होगा, फिर क्या हो सकता है। फिर दूसरी कहावत ये भी है कि अगर पानी के नल पे आग लग गई तो बुझाने का साधन फिर क्या है, क्या कोई बुझा पाएगा। अगर ये सच्चाई है तो जो ये लोग बोल रहे हैं, अगर ये हकीकत है, जैसे ये लोग अपने चैनलों पे बोल रहे हैं कि बबीता रानी का पति और उसके बच्चे और सचिन मीणा के भाई भाभी ये हमारे पक्ष में बयान देंगे, सीमा हैदर के विरोध में ये खड़े हो गए, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बबीता रानी को मैं एक तरह से मैं बबीता रानी को ही ये संदेश देना चाहती हूँ कि बबीता रानी, अगर वाकई में आप इनके दबाव में या इनके डर की वजह से या जैसे भी आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो क्या आपके लिए कितना सही होगा, कितना गलत होगा, आप ये सोच लो, है ना। ठीक है, सही बात का आपको जवाब देना चाहिए, जो बात सही है उसका आपको जवाब देना चाहिए,
पर इनके झांसे में आके, इनके चक्कर में आके, इनके बोलने पर जैसे दबाव बना रहे, डरा रहे या धमकी भरी आवाज़ में ये लोग बोलते हैं, तो उससे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो सही चीज़ है, जो आपके पास कुछ प्रूफ है, वो आप बेशक बोलिए, पर आप बढ़ा चढ़ा के अपने परिवार के खिलाफ ना जाएं। मेरा बोलने का मतलब ये है, क्योंकि बीच में जब आपकी वीडियो इन्होंने वायरल की थी, आपकी बेटी की वीडियो इन्होंने वायरल की थी, क्या तब भी ये कोई खड़ा हुआ? मैं आपसे बबीता रानी से पूछना चाहती हूँ, बबीता रानी, जब आपकी इतनी बेइज्जती इन्होंने की, आपकी वीडियो बार बार चलाए ये लोग पाकिस्तान वाले, इंडिया वाले, तो तब भी वो आपके समर्थन में ये खड़े, तब भी इन्होंने रोका, तब भी तो आप ही ने आवाज़ उठाई ना। या जो सीमा हैदर के समर्थक है उन्होंने आवाज़ उठाई कि इन लोगों ने बोला। ये चीज़ आपको समझनी होगी। आप अपने विवेक से, अपने दिमाग से समझ के आप बात आगे करना। और जिस तरह की ये बातें आ रही हैं कि तुम बिल्कुल सीमा हैदर के खिलाफ हो, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्यों आप खिलाफ हो गए, क्या वजह है, ऐसी क्या वजह रही कि आप एकदम खिलाफ हो गए? क्योंकि आप तो एट अ टाइम सीमा हैदर के घर पे रहते थे। आप जो वीडियो बनाते थे, आप दोनों मिलके बनाते थे, है ना? जो भी आप करते थे, जो भी आप बातचीत करते थे, दोनों बहुत अच्छे ढंग से आप बहुत ही, तो आप लोगों की तो बहुत अच्छी मेल थी। अब ऐसे क्या हो गया, अचानक ऐसे क्या हो गया कि आप सीमा हैदर के विपक्ष में खड़े हो गए? आप ही नहीं हैं, आपका परिवार, आपका पति, आपके बच्चे, ऐसे क्या वजह है कि आप बिल्कुल सीमा हैदर के, सचिन मीणा के खिलाफ हो गए? ऐसी क्या वजह रही? किसी ने आपके ऊपर दबाव बनाया है, या आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है, या आप डर की वजह से ये सब बातें आप कर रहे हैं इनके साथ? तो ये तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, ये कुल मिला के तो ये सब घालमेल है, ये अच्छी बात नहीं है। फिर ये तो अपने ही मांस में फिर छुरी चलाने वाली बात हो गई है। देखो, कुछ भी भीड़ भगत में, दुख सुख में अपना ही परिवार होगा। मैं बबीता रानी को बता रही हूँ, और अंजलि के पति को मैं ये बात बता रही हूँ कि अगर आप वास्तविक सीमा हैदर और सचिन मीणा के खिलाफ अगर आप हो गए हैं, तो ये गलत बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देर सवेर, भूल चूक, दुख सुख अपने ही परिवार वाले साथ देंगे, कोई बाहर वाला आपका साथ नहीं देंगे। ये मैं बता रही आपको। आप डर की वजह से, आप दबाव में आके, या जैसे भी, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, अपने विवेक से आप काम लें। किसी के दबाव में आने की आपको ज़रूरत नहीं है ना? और उल्टे सीधे बयान आप ना दें। हाँ ठीक है, जो आपको लगा हुआ है, लग रहा आपको, वो आप बिल्कुल बोलिए, पर कम से कम ये ध्यान रखें कि मेरा परिवार है, ये लोग नहीं होंगे आपके दुख सुख में। जो ये आपको आज भड़का रहे ना, जो आपको आज उकसा रहे ये लोग, मैं तो उकसाना ही बोलूँगी, आपको ये लोग उकसा रहे हैं, तो आप ताऊ में आके, है ना, आप ये इतनी बड़ी गलती ना करें। क्योंकि 2 महीने पहले भी किसी चैनल पे ये बोला जा रहा था कि अगर बबीता रानी हमारे उसमें आ जाए तो हमारा केस सरल हो जाएगा। सीमा हैदर को जेल जाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। गुलाम को बच्चे देने से फिर कोई नहीं रोक सकता, अगर बबीता रानी हमारे झांसे में आ गई तो। ये किसी चैनल पे बोला जा रहा था, है ना? तो आप ऐसी बड़ी गलती ना कर दें, उल्टे सीधे बयान ना दे दें आप, कि आप खुद ही जाल में फिर फंस जाएं। ठीक है, जो आपको लगता है वो बेशक बोलिए आप, पर कम से कम सोच समझ के, अपने विवेक से आप, अगर कोर्ट आपको बुलाता है तो तरीके से सोच समझ के आप बयान दें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह ये बोल रहे, हो सकता है आप इनसे बातचीत करती होगी, क्योंकि जो बंदा बोल रहा था वो बोल रहा था कि ये सही जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारे संपर्क में बराबर हमसे बातचीत करती है। तो अगर आप ऐसा कर रही हैं, तो भाई आप सोच लो, ये अच्छा कर रही है आपकी बुरा कर रही है? मैं बबीता रानी के लिए बोल रही हूँ ये ना, क्योंकि कुछ भी है आखिर अपना ही परिवार होगा। सीमा मीणा का परिवार, सचिन मीणा का परिवार, या आप तो बिल्कुल एक ही घर से हो ना। जो सचिन मीणा की जो माँ है, और जो बबीता रानी आप है, आप शायद बहने बहने हैं। तो जो ये हमारे जो रिलेशन है, ये जो संबंध है, ये रिश्ते हैं ना, इनको कायम रखने के लिए ना अपने को दूसरी तरफ नहीं भागना चाहिए, है ना? ये रिश्ते ना, ये रिश्ते दोबारा नहीं आते फिर।
हाँ, जो आपके पास सही जानकारी है, जो आपको लगता है कि ये बात रखने लायक है, उसे रखिए। पर ऐसा नहीं कि जैसे लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम सीमा के विरोध में खड़े हो गए या सचिन मीणा के विरोध में आप खड़े हो गए। बार बार मैं कह रही हूँ कि अगर अपने मांस में छुरी चलने लग जाएगी तो फिर क्या है? पानी के नल पे अगर आग लग गई तो बुझाने का साधन फिर क्या होगा? ये आप लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि ये 2-3 दिनों से लगातार ये ऐसी बातें हो रही कि बिल्कुल ही एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बबीता रानी इनके संपर्क में राबिन है, ऐसा लग रहा है इनकी बातों से। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि भाई बबीता रानी को ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको जेल जाने से बचना है तो जब तक गुलाम हैदर बाहर आता था उससे पहले वकील सर से आप संपर्क कर लें, ताकि आपको जेल जाने से आप बच सकें। तो ऐसी इतनी बड़ी गलती आपने क्या कर रखी, बबीता रानी को मैं बता रही, इतना बड़ा गुनाह आपने क्या कर रखा कि आपको ये लोग इतना दहशत में डाल रहे हैं, इतना दबाव बना रहे, इतना डरा रहे हैं कि आप इनके दबाव की वजह से उल्टे सीधे बयान क्या देगी आप कोर्ट में? ये सोचने का विषय है, इसको सोचो। और मैं अंजलि को और जो अंजलि के जो पति है, मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ कि क्या आप अपने परिवार के खिलाफ जा रहे क्या? ऐसी क्या वजह है कि आप उनके खिलाफ सचिन मीणा और सीमा हैदर के खिलाफ हो गए? आज तक तो सब ठीक ठाक था, बढ़िया था, अच्छे ढंग से आपका परिवार चल रहा था। जब से वो यूट्यूब में आप लोग सभी मिलके काम कर रहे हैं तब से आप लोगों का जो परिवार का खर्चा वो अच्छे से चल रहा था। ऐसा अचानक क्या हो गया कि आप सीमा हैदर के खिलाफ सब के सब हो गए? ऐसी क्या वजह है? या तो आप दबाव में आके, या डर की वजह से, या आपको धमकियाँ दी जा रही है तब आप डर रहे हैं। तो देखो, अगर आप सच्चे हैं तो आपको डरने की, दबाव में आने की क्या ज़रूरत है? समझ नहीं आती बात, है ना? क्योंकि ये बहुत ही चर्चित विषय हो गया आजकल। फिर दोबारा ये एक बार बहुत पहले हो गया था कि बबीता रानी को ये अपने उसमें लेना चाह रहे थे। कई चैनलों पे बोला भी गया कि अगर बबीता रानी हमारे हमारे ग्रुप में आ जाए तो केस हमारे लिए सरल हो जाएगा, फिर परेशानी नहीं होगी, सीमा हैदर आसानी से जेल चल जाएगी और आसानी से गुलाम हैदर को बच्चे मिल जाएंगे। तो पहले भी 2 महीने पहले भी इस तरह की बातें चल रही थी और आज दोबारा फिर ये मुद्दा गर्मा गया। अब दोबारा इतना गर्मा गया कि वो है कि जहाँ जहाँ पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी सारी डिटेल निकाली जाएगी, कहाँ कहाँ सीमा हैदर ने और बबीता रानी के पति के फ़ोन से पैसा भेजा है, भारत में भी भेजा है, पाकिस्तान में भी भेजा है। और पाकिस्तान में ये 2-3 लोगों से ये बातचीत कर रही थी, उसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाएगी, ये इन लोगों का कहना है ना? तो देखते हैं इसमें तो कितनी सच्चाई है, ये सही है कि गलत है। रही पैसे देने वाली बात है तो भाई जिसका कर्जा खा रखा उसका तो रिटर्न जरूरी करना है भाई। अगर हमने भी किसी का पैसा देना है तो हम भी तो करेंगे ना, है ना? अब ऐसा नहीं है कि भाई सीमा हैदर ने किसी के फ़ोन से पैसा भेजा है। अगर उसने किसी के फ़ोन से पैसा भेजा भी है, अगर सचिन के चाचा के उसने पैसा भेजा भी है कहीं, तो इसमें क्या बड़ी बात है? क्योंकि उसका फ़ोन तो बंद था, उसने पैसा दिया भी इधर उधर, भाई उसे कर्जा देना होगा या मीणा फैमिली को कर्जा देना होगा, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो वो तो वक्त बताएगा, जब ये सच्चाई सामने आएगी वो तो तब पता चलेगा। और ज़्यादा जो मेन मुद्दा अभी ये है कि बबीता रानी उनके कहने के अनुसार चल रही है, वो सीमा हैदर के खिलाफ हो गई है, पूरा ही परिवार सीमा हैदर के खिलाफ हो गया है, बच्चे भी सीमा हैदर के खिलाफ, पति भी सीमा हैदर के खिलाफ, बबीता रानी खुद भी सीमा हैदर के खिलाफ। तो इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा गुनाह सीमा हैदर ने क्या कर दिया कि 10-15 महीने तो उनको प्यारी थी सीमा हैदर, और अब उनको बुरी हो गई। ऐसी क्या वजह है? ऐसी क्या वजह रही कि वो एकदम जो है सीमा हैदर के खिलाफ हो गए, है ना? और बबीता रानी को मैं बार बार बोलती हूँ, आपके बीच में जो है वीडियो वायरल हुई थी, आपकी बेटी की वायरल हुई थी, तो किसने करी थी? इन्हीं लोगों ने तो करी थी। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई थी? तो किसी ने आवाज़ उठाई? या जो सीमा हैदर के जो विरोधी है, क्या उन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई वो एक सच्ची महिला है, उसकी वीडियो वायरल क्यों हो रही? क्या इनके मुंह पे ताले लगे? तब भी तो जो सीमा हैदर के जो समर्थक है उन्होंने आवाज़ें उठाई, या आपने खुद आवाज़ उठाई, तब ये कुछ रुका। तो ये चीज़ समझनी चाहिए बबीता रानी आपको, इनके झांसे में ना आए। जिस तरह ये आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं या धमकियाँ दे रहे हैं, ठीक है, आप अपनी बात रखो जो आपको लगता है कि बात रखने लायक है,
पर ऐसा नहीं कि आप इनके दबाव में आके या इनके झांसे में आके कि आपको धनिया के पेड़ पे चढ़ा रहे हैं कि भाई बबीता रानी अगर आप हमारे उसमें आएगी तो आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो इस तरह की हरकतें आप ना करें, आप अपनी बात रखें, जो आपको लगता है वो रखें, पर इतनी बड़ी गलती मत करना कि इनके झांसे में आके आप उल्टे सीधे बयान दे दें। ये गलती ना करें, ठीक है। ये तो फिर अपने मांस में छुरी चलाने वाली बात हो गई जी, आप अपने परिवार के खिलाफ हो गए। इतनी बड़ी गलती आप ना करें। ये तो खैर वक्त बताएगा कि इसमें सच्चाई है, होगा नहीं होगा। पर ये भारत के चैनलों पे भी ये बात हो रही है, पाकिस्तान के चैनलों पर भी ये बात हो रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, देखते हैं क्या होता है। पर अगर ये बात वास्तविक सच्ची है तो मैं यही बोलना चाहती हूँ बबीता रानी को, बबीता रानी का जो परिवार है और जो अंजलि है, सचिन की जो भाभी अंजलि, और मैं सचिन का जो भाई है, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपने विवेक से आप काम करिएगा, अपने दिमाग से काम करें, सोच समझ के आप बोलें, इनके झांसे में ना आए आप, इनके कहने के अनुसार ना चलें आप। घूम फिर के लास्ट में अपना ही परिवार होता, अपनी फैमिली होती, कोई बाहर वाला नहीं होता है। जहाँ तक दुख सुख वाली बात है, कल के दिन दुख सुख लगा हुआ है ना, कुछ भी बात हो जाती तो बाहर वाला नहीं होगा, पहले अपना परिवार होगा, बाहर वाला तब आएगा, है ना। तो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, यही बात वास्तविक है या बबीता रानी सच में इनके साथ संपर्क में रहती है या क्या है, वो वक्त बताएगा। और जब वो गुलाम भाई भारत आ जाएंगे 16 को, जब उनकी पेशी होगी, तभी पता चल सकता है कि इसमें सच्चाई कितनी है इस केस में, है ना। बबीता रानी की तरफ से कितनी सच्चाई है या ये जो ये लोग बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, ये तब खुलासा होगा, तब पता चलेगा, है ना। तो अभी काफ़ी ये जो है ये बात काफ़ी इसमें शोर शराबा मचा हुआ है कि बबीता रानी, बबीता का परिवार पूरा सीमा हैदर के खिलाफ हो गया है, और सचिन मीणा की भाभी भाई भी उनके खिलाफ हो गए हैं। तो कुल मिला के ये गिन रहे कि 6 लोग तो उन्हीं के घर से जो है हमारे गवाह बन जाएंगे। तो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, 16 को जो पेशी लगेगी उसके बाद पता चलेगा क्या हो रहा है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ साथियों। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।